जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को अखिलेश यादव के पक्ष में वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिले रोककर नारेबाजी करने और काले झंडे दिखाने की घटना पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं हवाई अड्डे से घाट जा रही थी तब मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था, मेरे वाहन को रोक रहे। उन्होंने मेरी कार पर लाठियां से हमला किया और मुझे वापस जाने के लिए कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो रही है, उनकी हार तय है। रैली में उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ, मैं मुकाबला करने वाली महिला हूँ। मैंने अपने जीवन में कई बार पिटाई और गोलियों का सामना किया, लेकिन मैं कभी झुकी नहीं। कल जब ये लोग मुझे घेर रहे थे, मैं अपनी कार से नीचे उतरी, उनके सामने जा खड़ी हुई और देखा कि वे क्या कर सकते हैं। वे लोग कायर हैं। भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मोदी योगी के बहकावे में मत आना, ये लोग लड़ाने की बात करते हैं। 80 से 20 वाले बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि 80 घाट पर मोदी योगी समेत बीजेपी के 20 बड़े नेता जाएंगे और नारा लगाएंगे कि राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। राजभर ने बनारस की सभा में एक डंडा दिखाते हुए कहा कि चुनाव आयोग इसे छड़ी कहते हैं, लेकिन ये कानून का डंडा है। जिस तरह की हरकत स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ की है, एक तरफा केस करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन योगी जी आप घबराइए नहीं, बीजेपी के जितने गुंडे हैं सभी को सबक सिखाया जाएगा। उनका कहना था कि आरक्षण खत्म करने की बात मोदी योगी कर रहे हैं, आज संविधान खतरे में है। भाजपा नेता ने कहा कि गोदी मीडिया चाहे कितनी भी अफवाह फैला ले, लेकिन ये बात तय है कि यूपी में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। गोदी मीडिया ये कह रही है कि इस बार बीजेपी 300 पार। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार 300 रुपये में तेल और 3000 में सिलेंडर बिकवाने जा रही है। गोदी मीडिया इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इससे लोग बीजेपी चिढ़ जाएंगे। पूरे देश के नौजवान बीजेपी के खिलाफ है। भाजपा के लोग फेक वीडियो बनाकर लोगों को भेजते हैं। हमारे पास जानकारी है कि अखिलेश यादव जी का गठबंधन जीत रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कि योगी सरकार को बदल दो। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बातें बनारस में कही। उन्होंने कहा, मां बहन को आगे बढ़ना है तो अखिलेश गठबंधन को वोट देना है। उन्होंने कहा, कल जो हमारी बेइज्जती की गई है उसका जवाब हमारी मां बहनें देगी। बनारस में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश के पक्ष में प्रचार करने पहुंची ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के समय में कुछ भी कहो और उसके बाद भूल जाओ, ये नहीं चलेगा। भाजपा कहती थी अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन बुरे दिन ले आए। सपा गठबंधन को जिताने की अपील करते हुए ममता बनर्जी बोली, अखिलेश जी को जिताइए, उनके शपथ ग्रहण में हम जरूर आएंगे। बंगाल में भी खेला हुआ, यूपी में भी खेला होगा। बनारस में ममता बनर्जी के काफिले को काले झंडे दिखाने और उनका रास्ता रोकने का सीएम बनर्जी ने मतलब भी बताया। उन्होंने कहा, हमारे ऊपर कल हमला हुआ, इससे ये मैसेज क्लियर है कि बीजेपी हारने वाली है, नहीं तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं कल बनारस के पवित्र घाट पर गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले सावित्री थी, मैंने कहा महादेव सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और शांत रखे, लेकिन बनारस पहुंचते ही कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर गुरुवार को आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरियां नहीं देने पड़े, इसलिए वे देश की संपत्तियों को एक एक कर बेच रही है। अखिलेश सपा 3 विपक्षी गठबंधन द्वारा वाराणसी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ये चुनाव वाराणसी को
क्योटो बनाने की बात करने वालों और बनारसी मतदाताओं के बीच है। वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश के साथ मंच साझा किया है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां होने का दावा करती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का कामकाज देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई और पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती होगी जितना बीजेपी के नेता बोलते हैं। बीजेपी किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा करके सत्ता में आई थी। सवाल यह है कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? क्या हमारे युवाओं को नौकरियां के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर इनके बारे में बात तक नहीं करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं। इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर प्रधानमंत्री इनके बारे में बात तक नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की साझा रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को भोगी बताकर कहा कि वो सिर्फ भोग में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं किया है। ममता बनर्जी ने बनारस में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर कहा कि ये बीजेपी की हार की निशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में यूपी के लोग भी बंगाल आते हैं। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, आप दिखाते हैं संत, लेकिन संत कौन होता है? संत वो होता है जिसकी इज्जत होती है। आप संत का अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया है आपने? क्या देगा योगी? वो तो खुद योगी है, नाम का योगी है, लेकिन काम से भोगी है, केवल भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं होगा। अपने कद्दावर नेता आरपीएन सिंह के भाजपाई खेमे में चले जाने के बाद भी कांग्रेस के हौसले पस्त नहीं हुए। कांग्रेस यूपी के छठे चरण में गुरुवार को हुई 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों की वोटिंग में लगभग 1 दर्जन सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। पार्टी का अनुमान है कि इस चरण में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे आपने कई बड़े नेताओं के साथ वो कड़ी चुनौती पेश करने में कामयाब रहेगी। इससे उसकी 2024 की दावेदारी भी मजबूत हो सकेगी। इन चुनाव परिणामों से ये भी पता चलेगा कि यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की प्रियंका गांधी की मेहनत कितनी कामयाब हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तुमकुही राज्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र से दोबारा मैदान में है। वे पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त लहर के बीच भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भाजपा के जगदीश मिश्रा को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सैंतवाद जाति के वोटों पर अच्छी पकड़ इस पिछड़ी जाति के नेता की ताकत मानी जाती है। बदले चुनावी माहौल में उनकी लड़ाई आसान हो सकती है। उनका मुकाबला निषाद पार्टी के डॉक्टर असीम कुमार निषाद से है। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कुशीनगर जिले में अपने पिता सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो तेवर दिखाया है, उससे भाजपा के लोग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के घटनाक्रम के बीच संसद में बदायूं के भाजपा नेताओं के खेला वाला जो बयान दिया, उसको लेकर यहां राजनीतिक गलियारे में कानाफूसी होने लगी है। हालांकि पार्टी का कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि 10 मार्च को मतगणना के बाद पार्टी की ओर से स्थिति साफ की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को छठे चरण के मतदान के बीच प्रियंका गांधी काशी पहुंची। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्र महासचिव और यूपी की प्रभारी भी है। यहां वो 7वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी कबीर चौरा स्थित विलक्षण संत कवि कबीर की मुलाकात में ही रुकी हुई है। बता दें कि प्रियंका गांधी अगले 3 दिनों तक काशी में रहेंगी। यहां आगामी 7 मार्च को 7वें चरण में मतदान होना है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने वाराणसी में कबीर चौरा
मठ को अपना ठिकाना बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल पिछड़े वर्ग और दलित समाज में संत कबीर दास के सामाजिक न्याय एवं समानता का संदेश बहुत जुड़ाव रखता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।